Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Radiology Vibes. This is Rimsha Sadiq. So today we are gonna discuss about टीफा स्कैन. टीफा स्कैन क्या होता है और कब किया जाता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, और जो है वो हमने जो है वो कब करवाना होता है. क्या टीफा स्कैन में आपको जेंडर पता चलता है, बेबी का ऑर्गन सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ होता है, क्या आपको ये बात पता चलती है कि आया ये बेबी बॉय है या फिर ये बेबी गर्ल है. और टीफा स्कैन में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है, किन किन पैरामीटर्स को लेके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बनानी होती है, क्या डायग्नोस करना होता है, ये सब चीज़ें जो हैं आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो टीफा स्कैन होता क्या है. टीफा स्कैन बेसिकली इसके जो हैं वो 3 नाम हैं. इसको लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है और इसके अलावा इसको एनॉमली स्कैन भी कहा जाता है, और जो इसका थर्ड नेम है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ दैट इज़ द टीफा स्कैन. तो इसको हम जो है वो टीफा स्कैन भी कहते हैं. तो टीफा स्कैन बेसिकली होता क्या है, इसकी फुल एब्रीविएशन है टारगेटेड, टी फॉर टारगेटेड, आई फॉर इमेजिंग, एफ फॉर एंड एफ अगेन जो एफ है उसका मतलब है फीटल और ए का मतलब है एनॉमली. सो टीफा स्कैन इज़ टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनॉमली, यानी कि हमने इस स्कैन में ये देखना होता है कि बेबी जो डेवलप हो रहा है, बेबी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं जो डेवलप हो रहे हैं, क्या वो डेवलप अच्छे से हो रहे हैं, उसमें किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, उसमें जो है वो कोई एज सच ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, बेबी के हार्ट की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या फिर जो है वो बेबी के डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. जस्ट लाइक द समटाइम्स स्टमक एट्रेजिया होता है, इस पे मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है. प्रीवियस वीडियोस को देख लिया करें क्योंकि हर वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से कोरिलेट कर रही होती है. तो अब देखिए, हमने टीफा स्कैन में कुछ टारगेटेड ऑर्गन्स को देखना होता है. सो टारगेटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, हमने देखना होता है ब्रेन. बेबी का ब्रेन डिटेल से देखेंगे कि ब्रेन में, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि बच्चे के सर में पानी तो नहीं है, बच्चे का जो सर है वो ठीक बना हुआ है, बच्चे का जो सर है उसका जो स्कल है वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, बेबी को हाइड्रोसिफलस तो नहीं है, बेबी को जो है वो इसका स्कल जो है वो डेवलप है या नहीं है. सो इस तरह की अब नॉर्मेलिटीज़ जो हैं हम एनॉमली स्कैन, लेवल 2 स्कैन या फिर टीफा स्कैन में डायग्नोस करते हैं. अब हमने यह देखना होता है कि बेबी के थोरैक्स में कोई मसला तो नहीं, बेबी का जो उसका जो हार्ट है, हार्ट में कोई इशू तो नहीं आ रहा, यानी उसके 4 चैम्बर हार्ट है या नहीं है, उसके हार्ट के जो उसके जो वॉल्व हैं, उसके जो चैम्बर्स हैं वो अच्छे से डेवलप हैं या नहीं है, बेबी की हार्ट बीट क्या है, बेबी के जो हार्ट है वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, फ्लो डाल के देखना होता है. सो ये है हमारे पास हार्ट से रिलेटेड, थॉरैक्स से रिलेटेड. इसके अलावा हमने क्या देखना होता है, हमने देखना होता है एब्डोमेन. अब एब्डोमेन में आप क्या देखेंगे, एब्डोमेन में आपको पता चलेगा कि आपके जो बच्चे का स्टमक है, यानी कि उसका जो मैदा है वो अच्छे से डेवलप हुआ है या नहीं डेवलप हुआ, बेबी का जो जिगर है, उसका जो लिवर है वो अच्छे से डेवलप है या नहीं है. इसके अलावा बेबी के किडनीज देखने होते हैं. सो कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि पैदा होते साथ ही उनको गुर्दों का मसला होता है, किडनीज़ का मसला होता है, और ऑन द स्कैन आपको पता चलता है कि बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या जो है वो बेबी के दोनों किडनीज़ हैं या नहीं है, बेबी का कोई किडनी जो है वो उसको एजेनेसिस तो नहीं है, कोई किडनी डेवलप तो नहीं हुआ, दोनों हैं या नहीं है. इसके अलावा आपने बेबी की इंटेस्टाइन देखनी होती है कि इंटेस्टाइन अच्छे से डेवलप है या नहीं है. और देन आपने क्या देखना होता है, ब्लैडर देखना होता है, बेबी का मसाना देखना होता है कि वो डेवलप है या नहीं है, और आया उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, बेबी का जो ब्लैडर है वो एट द टाइम ऑफ स्कैन डिस्टेंडेड तो नहीं,
बहुत ज़्यादा तो नहीं फिलअप हुआ हुआ, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपने देखनी होती हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ AFI। आपने एनॉमली स्कैन में, टीफा स्कैन में आपने AFI चेक करना होता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स आपने देखना होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को कैसे मेयर किया जाता है उस वीडियो का लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अब देखें आपने इसको क्यों इम्पोर्टेंट मैंने कहा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके बेबी का पानी बहुत ज़्यादा हो, और यानी जो बेबी का पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है या लाइकर है, वो बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा होता है कि बेबी की ग्रोथ जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है, बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। और अगर पानी कम हो तो डेफिनेटली सी बात है कि ये बेबी के लिए जो है वो हार्मफुल है, बेबी के लिए डेंजरस है। अगेन जो है वो ग्रोथ का इसमें इशू आ जाता है। अब हमने इसमें क्या चीज़ देखनी है कि बेबी का जो ब्लैडर है वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगी, देन आप इसमें मेंशन करेंगी प्लेसेंटा को, कि मोस्टली जो है ना ऐसा होता है कि जब आप एनॉमली स्कैन या टीफा स्कैन करवाते हैं तो प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट पे आपको नज़र आता है, लेकिन ये एट द टाइम ऑफ स्कैन आपको ऐसा नज़र आता है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाता है, यानी आपकी गेस्टेशनल एज इंक्रीज़ होती जाती है, तो मोस्टली लोगों का जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर वॉल पे जो है वो चला जाता है, इतना लोअर सेगमेंट पे नहीं रहता। अब जो है हमने दूसरी चीज़ क्या देखनी होती है, बेबी के लिम्स देखने होते हैं। बच्चे की जो टांगें हैं, बच्चे के जो हाथ हैं, पाँव हैं, वो अच्छे से डेवलप हैं या नहीं हैं, उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही। जैसे आपने देखा होता है अक्सर कि बेबी के जो हैं वो 5 के बजाय 6 उँगलियाँ उनकी होती हैं, तो ये भी डायग्नोस हो जाता है अल्ट्रासाउंड में। फेशियल एनोमलीज़ की बात करें, फेस की एनोमलीज़ की बात करें, तो इसमें एक बहुत ही कॉमन एक एनोमली है जिसको हम कहते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट। ओके हो गया, ये बहुत एक कॉमन सी जो है वो एबनॉर्मेलिटी है, एनोमली है, जो अल्ट्रासाउंड पे इजीली पिक हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है। अब ये हमने फेशियल एनोमली में देखना होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा देखना होता है, सर्विक्स देखनी होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो टीफा स्कैन में इंक्लूड होती हैं, जिसकी बिना पे ये डायग्नोस किया जाता है कि आपका बेबी अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अब इसके अलावा हमने देखना है, जैसे ये वीडियो जो आपको शो हो रही है, ये भी जो है वो एनोमली स्कैन के दौरान इसको रिकॉर्ड किया गया था। एज़ यू कैन सी, बेबी का जो हाथ है, बेबी का जो पाँव है, उसकी जो स्पाइन है, आपने स्पाइन एनोमली स्कैन में अच्छे से रूल आउट करनी होती है। समटाइम्स जो है वो हमने सुना है बल्कि है कि बेबी की कमर पे जो है वो फोड़ा निकल आता है। ठीक है, देयर इज़ अनदर मेडिकल टर्म फॉर दिस। तो हमने वो भी इसमें चेक करना होता है एनोमली स्कैन में। एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द कॉमन पीपल जो मेडिकल टर्म्स को नहीं समझ सकते, सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज। अब ये जो वीडियो है इसमें आपको बेबी का जेंडर अगर मैं दिखाऊं कि ये बेबी बॉय है, कैसे, अब देखिए बेबी जो है वो मूव कर रहा है, आपने बेबी की दोनों लेग्स पे फोकस करना है। बेबी की हार्ट बीट चेक करें तो बेबी जो है वो हार्ट उसका पंप कर रहा है, इट्स वेरी वेरी क्लियर इन द वीडियो। और जो है वो बेबी की टांगों के दरमियान अगर आप फोकस करें तो आपको नज़र आएगा कि दरमियान में जो है वो छोटी सी स्क्रोटम यानी कि छोटा सा आपको टर्टल साइन नज़र आएगा। दैट्स द बेबी बॉय। अब जो है वो अगर आप, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।